बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा परिंदा जो हाथी तक को उठाकर लेके जा सकता है, उस परिंदे ने इंसानी दुनिया में आकर तबाही मचा दी। एक ऐसे पैगंबर जिन्होंने उस परिंदे को बद्दुआ दी, जिसके बाद उस परिंदे ने अपनी सारी शक्तियां खो दी। आखिर वो परिंदा कौन सा था? वो कौन से नबी थे जिसका मुकालमा, जिसकी बात उस परिंदे के साथ हुई? आज की वीडियो में बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव चीज आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये मालूमात देखने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस परिंदे के बारे में जानने के लिए कि वो कौन सा परिंदा था जो इतना खून खवार था, यानी कि इंसानी दुनिया में आकर जिसने तबाही मचा दी, और वो इतना वजन उठा सकता था कि अगर वो चाहे तो वह हाथी को भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर जा सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए तो वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा अजीमुल जसामत परिंदा जो अपने पंजों से हाथियों को उठा लेता है। कोहे मिख में पाए जाने वाला एक ताकतवर मखलूक जिसने इंसानी इलाकों में तबाही मचा दी। लेकिन जब अल्लाह के एक पैगंबर ने उसे बद्दुआ दी तो उसका क्या अंजाम हुआ? क्या अरबी लोक कहानियों का ये परिंदा सच में वजूद रखता था? और वो कौन से पैगंबर थे जिनका सामना इस देवकामत परिंदे से हुआ? ये चील की तरह, अकाब की तरह लग रहा है दिखने में। हमारी इस खूबसूरत दुनिया में न जाने कितने हसीन और हैरत अंगेज राज पोशीदा हैं, जिसकी झलक हमें कदीम असातीरी किताबों में जगह ब जगह मिलती है। इंसानी तारीख में कई अक़साम के अजीबो गरीब मखलूकात की कहानियां मशहूर हुई, जिन पर इंसानी दिमाग का यकीन करना मुश्किल है। लेकिन वहीं उनके मुताल्लिक मालूमात हमें उनकी तरफ खींच ले जाती है। उन्हीं माफूकुल फितरी मखलूक में एक नाम अनका का है। अनका कदीम जमाने में वजूद रखने वाला एक अजीबो गरीब परिंदा था। इस परिंदे की परवाज बहुत दूर दराज तक इंसानों की होती तरह है। इसकी चार कहा चार वो है जाता ना, वो है कि टांगे। अनका सूरज के गुरूब होने के मकाम पर पाया जाता था। जसामत के एतबार से ये सबसे बड़ा परिंदा था, यहाँ तक कि ये अपने पंजों की मदद से हाथियों को इस तरह उठा लेता जैसे चील चूहे को अपने पंजे से उठा लेती है। कहते हैं कि जब अनका हवा में प्रवास करता तो उसके परों से ऐसी आवाजें निकलती थी जैसे बिजली गरज रही हो या जोर का सैलाब बह रहा हो। ये परिंदा 1000 साल तक जिंदा रहता था और तमाम परिंदों में सबसे खूबसूरत परिंदा था। हजरत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक परिंदा पैदा किया था जिसका नाम अनका था। उसके दोनों जानिब 4 बाजू थे और उसका चेहरा इंसानी चेहरे की तरह था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैंने 2 अजीबो गरीब परिंदा पैदा किया है और उनका रिज्क वो जानवर हैं जो बैतुल मुकद्दस के आस पास पाए जाते हैं। बस परिंदे के इस जोड़े से अनका की नस्ल आगे बढ़ी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो ये परिंदा यहाँ से उड़ गया और उसने हिजाज की सरजमीन को अपना मस्कन बनाया। रिवायतों के मुताबिक उस जमाने में अरब के शुमाली इलाकों में अहले रस की कौम आबाद थी। अहले रस के इलाके में एक पहाड़ था जिसे मिख कहा जाता था। उन पहाड़ों में कसरत से जानवर और परिंदे रहते थे, जिनमें अनका परिंदा भी शामिल था। ये परिंदा इस पहाड़ पर साल में एक मर्तबा ही आता था। ये परिंदा दूसरे परिंदों का शिकार किया करता था। एक ये दफा इंसानों की अनका तरह कई चल भी रहा महीनों है तक यार। भूखा रहा क्योंकि उसे खाने के लिए कोई परिंदा न मिल सका। लिहाजा वो अपनी भूख मिटाने के लिए अहले रस के इलाकों में आ गया और बच्चे को उठा लिया। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने एक लड़की को उठाकर ले गया। उस जमाने में अहले रस की तरफ एक नबी मबूस किए गए थे जिनका नाम हजरत हंजला बिन सुफवान अलैहिस्सलाम था। बस लोगों ने हजरत हंजला अलैहिस्सलाम से अनका के बारे में शिकायत की। इस पर हजरत हंजला ने अनका के लिए बद्दुआ की। बस अनका पर आसमानी बिजली गिरी जिसकी वजह से वो जलकर हलाक हो गया और फिर दोबारा कभी इस नस्ल का कोई परिंदा इस दुनिया में न देखा गया। ऐसे परिंदे फिल्मों में हमने अक्सर देखा होगा, जो है ना, एक डरावनी फिल्में होती है, वहां पे मुफस्सिरीन ऐसे ने नजर लिखा आते हैं कि हमें चीजें। अहले रस को अहले रस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिस इलाके में आबाद थे वहाँ एक कुआं था। ये कुआं उनसे पहले की कौम यानी कौम समूद ने खुदवाई थी। अहले रस उसी कुएं से पानी पीते, अपने मवेशियों को सैराब करते और खेती बाड़ी किया करते, इसलिए उन्हें अहले रस कहा जाता था। उन लोगों का एक बादशाह था जिसका नाम अलबस था। जब उस बादशाह की मौत हुई तो शैतान उस कौम को गुमराह करने के लिए उस बादशाह के जिस्म में दाखिल हो गया।
अहले रस ने बादशाह के मुर्दे जिस्म से ये आवाज सुनी कि मैं ना खाता हूँ ना मुझे मौत आएगी और मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ। लिहाजा अहले रस कुफ्र और शिरक में मुब्तला हो गए और बादशाह के उस मुर्दे जिस्म की इबादत करने लगे। बस अल्लाह ने उनकी तरफ हजरत हंजला अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन पर ख्वाब में वही नाजिल होती थी। हजरत हंजला ने अहले रस को बताया कि बादशाह मर चुका है और उसमें रूह नहीं है, बल्कि शैतान उसके जिस्म के अंदर हुलूल कर गया है ताकि तुम्हें गुमराह करे। लिहाजा शिरक से तौबा करो और किसी को भी अल्लाह का शरीक न ठहराओ। अहले रस हजरत हंजला की बातें सुनकर आपके दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि उन लोगों ने आपको शहीद कर दिया और उस कुएं में फेंक दिया। लिहाजा इस कौम पर ये अजाब नाजिल हुआ कि अगले दिन वो कुआं खुश्क हो गया। कौम के लोग कई दिनों तक प्यास से बदहाल रहे, फसलें सूख गई और कुछ ही अरसे में तमाम लोग मर गए। दरिंदों ने वहां हमला करके तमाम लोगों की लाश को खा लिया और इस तरह अहले रस का ये सरसब्द शादाब इलाका एक वहशतनाक बयाबान में तब्दील हो गया। बाज मुफस्सरीन अनका को सिर्फ एक अफसानवी परिंदा करार देते हैं और ज़माने कदीम में इसके वजूद से इनकार कर देते हैं। तो वहीं इंसान दूसरी इसके तरफ ऊपर दुनिया बैठ के के सफर बहुत कर रहा है सारे यार। असातीरों, लोक कहानियों और कल्चर्स में अनका का जिक्र मुख्तलिफ नामों के साथ मिलता है। कदीम मिस्र की तारीख में अनका को बेनू नाम से जाना जाता है, जिसकी फनकारी आज भी मिस्र के कदीम खंडरात में नजर आती है। माना जाता है कि कदीम मिस्र में अनका का एक अजीम मंदिर भी मौजूद था, जिसमें साल में एक दफा बेनू परिंदा इस मंदिर में आया करता था। हिंदू मत में अनका से मिलता जुलता एक परिंदा गरुदा का जिक्र मिलता है, जिसे विष्णु देवता की सवारी माना गया है, जो इस कायनात में कहीं भी उड़ने की सलाहियत रखता है। हिंदू माइथोलॉजी में गरुदा को परिंदों का राजा कहा गया है, जिसका जिस्म इंसान की तरह होता है, जबकि हाथ, पांव और पंख एक बड़े बाज की तरह। वहीं चीनी लोक कहानियों की बात करें तो अनका जैसा परिंदा कुआन है, जिसके बारे में चाइनीज कहानियों में माना गया है कि ये परिंदा निहायत ही सुरीली आवाज निकालता था और ये जिस शहर के ऊपर से गुजरता वहां खुशहाली आ जाती थी। इसी तरह यहूदी सहीफों में जीस नामी एक परिंदे का जिक्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा दिखने में जन्नत हर जो के है ना वो ईडन एक गार्डन में रूप के रहने हिसाब वाले से, हर जानदारों तरीके के में हिसाब एक से था अलग अलग नजर आ और रहा है। आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद यहाँ भेजा गया। जबकि ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में ग्रिफिन नामी एक अजीम देखो मखलूक तो ये का शेर जिक्र की शक्ल मौजूद में है, आ गया, जिसका वो जिस्म चील की शेर शक्ल में का थे, और अलग अलग सर शक्ल में परिंदों आ की रहे हैं सब। तरह होता है, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट कहा गया है। कदीम यूनानी ग्रिफिन को दौलत और खुशहाली की निशानी करार देते थे। ग्रिफिन शुमाल के पहाड़ियों में रहा करता था, जहां यूनानियों के मुताबिक अपोलो देवता साल में एक मर्तबा जाहिर हुआ करते थे और ग्रिफिन उनके खजानों की हिफाजत किया करता था। एक मशहूर मिथ के मुताबिक जब सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया फतह करने निकला तो इस तवील सफर के दौरान उसका सामना ग्रिफिन से हुआ, जिसे उसने पकड़कर कैद कर लिया। कहा जाता है कि सिकंदर उसके पीठ पर सवार होकर 7 दिनों के एक सफर पर भी रवाना हुआ था। इतने सारे तहजीबों और इलाकों में अनका के मुतालिक कहानियों, पेंटिंग्स और मूर्तियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि ऐसे मखलूक कदीम जमाने में वाकईतन वजूद रखते थे। लेकिन मसला ये है कि हम इंसान इस दुनिया में तभी किसी बात पर यकीन कर पाते हैं जब हम उसे अपनी आंखों से देखें। यहाँ तक कि डायनासोर्स के वजूद को भी हम इंसानों ने तब माना जब हमें उसके बाक़ियात मिले। लिहाजा मुमकिन हो कि मुस्तकबिल में हमें ऐसे बाक़ियात या फॉसिल्स मिल जाएं, जिससे ये बात साबित हो कि अनका का वजूद एक तारीखी हकीकत है। तो पिछली टांगे जो है वो जानवर की तरह है। अच्छा तो भाई परिंदा आपने देखा कितना खौफनाक परिंदा था। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो पिछली टांगे इसकी जो जानवरों की तरह थी। जैसे जानवरों की पिछली टांगे जो है ना काफी मोटी होती है और अगली टांगे थोड़ी बारीक होती है। अगली टांगे इसकी परिंदों की तरह थी, यानी टोटल पंजे बनाए हुए, लेकिन पिछले जो इसके पैर थे पूरे जानवरों की तरह जो है ना वो एक पंजा बना हुआ था। एक जानवर के पंजे में और परिंदे के पंजे में काफी फर्क होता है, तो ये इनके फर्क था अगली और पिछली टांगों में। अगर इसकी शक्ल की बात करें तो जैसे देखा गया कि हर सहीफे के अंदर, हर किताब के अंदर इसको अलग नाम से जाना गया है, तो उसकी शक्ल भी थोड़ी सी मुख्तलिफ करके दिखाई गई है। आपने ऐसे परिंदे के बारे में किसी कहानी में पढ़ा हो या किसी फिल्म में देखा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।